मैं राम स्वरूप सैनी AR मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिक्कर राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज हम माध्यक की बात करेंगे। माध्यक मीडियन शॉर्ट में AM जिसे कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मीडियन के क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं। केवल अक्ष फीचर होने पर मीडियन कैसे ज्ञात किया जाता है, और अक्ष तथा एफ होने पर मीडियन कैसे ज्ञात किया जाता है, और वर्ग तथा एफ होने पर मीडियन कैसे ज्ञात किया जाता है, मतलब माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट अपना है कि प्रश्न में हमें वर्ग तथा एफ दिया हुआ होगा। प्रश्न में हमें वर्ग तथा एफ दिया हुआ होगा और हमें मीडियन ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हमें मीडियन या माध्यक का सूत्र पता होना चाहिए। तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है अपना माध्यक m बराबर l प्लस ब्रैकेट n बट्टा 2 माइनस CF बट्टा f ब्रैकेट 1 इंटू h। ये वर्ग तथा f होने पर हमें ये सूत्र माध्यक ज्ञात करने का लगाना पड़ेगा। अब इसी सूत्र को हम एक क्वेश्चन लेकर समझेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, हमें एक वर्ग दिया हुआ है, f भी दिया हुआ है। तो वर्ग तथा f को हम कॉलम बनाकर लिख लेंगे। मान लीजिए ये वर्ग तथा f वाला एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको हल करने के लिए हमारे पास सबसे पहला तरीका यही है कि सबसे पहला काम है f का हम जोड़ करेंगे, योग करेंगे। तो f का जोड़ अगर हम करेंगे 9, 18, 7, 20, 6 का टोटल योग होता है, उस योग का नाम होता है सिग्मा f या n बराबर 60 हो गया। मतलब n को हम सिग्मा f भी कह सकते हैं या n भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो सिग्मा f बराबर हमारे पास क्या आ गया 60। माध्य ज्ञात करने के लिए तीसरा कॉलम हमें CF का बनाना पड़ेगा। ये CF F से ही तैयार होगी, हमें F से CF तैयार करनी पड़ेगी। तो CF का कॉलम बना लेंगे। कॉलम बनाने के लिए इस 9F का जो 9 है वो CF में ऐसा कैसा लिख देंगे, 9 में ये 18 जोड़ देंगे, 9 और 18 27 हो गए। 27 में नीचे वाला ये 7 जोड़ देंगे, 34 हो गया। 34 में 20 जोड़ दिए, 54 हो गए। 54 में ये 6 जोड़ दिए, 7 हो गए। तो ऐसे हमने CF तैयार कर ली। CF सही है या गलत है इसका कैसे पता लगेगा? CF का लास्ट वाला जो 60 है और ये सिग्मा F दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये सेम है तो अपना जोड़ ये सही है। उसके बाद में हम आगे क्वेश्चन हल करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब माध्यक वर्ग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है m बराबर n बट्टा n, जो सिग्मा f है वही n होती है। वो 60 हमने लिख दिया, 60 बट्टा फॉर्मूले के अनुसार 2 का बाद 60 में दिया तो क्या आ गया 30। अब इस 30 को CF में देखेंगे। अब 30 9 में 30 आता है क्या? 9 में 30 नहीं आ सकता। 27 में 30 आता है क्या? नहीं आता। तो किस में आ रहा है? 34। मतलब 27 और 34 के बीच में 30 आता है। तो कहने का मतलब ये जो 30 है वो 34 में आ रहा है। CF 34 में आ रहा है। तो इस 34 के सामने आपका माध्यक वर्ग क्या हो गया? 40 से 60 हो गया। तो हम लैंग्वेज ऐसे लिखेंगे कि 30 CF के 34 में आता है, इसके सामने माध्यक वर्ग 40 से 60 है। अब अपना ये जो ऊपर वाला जो सूत्र है वो लगाकर हम क्वेश्चन को हल करेंगे। माध्यक n बराबर फॉर्मूला जैसे ये दे रखा है वैसा का वैसा हम उतार लेंगे। n बराबर l का मतलब होता है निम्न सीमा। 40 और 60 में निम्न सीमा क्या है? 40। तो l की जगह हम ये 40 लिख देंगे, प्लस का प्लस। फिर सूत्र के अनुसार हमें n बट्टा 2 चाहिए। n बट्टा
क्या है, n/2 हमारे पास 30 है, तो इस n/2 की जगह हम 30 लिख देंगे, माइनस का माइनस लिख देंगे। CF, अब CF कौन सी लेनी है? CF जिस CF में माध्यक वर्ग है ठीक उसके ऊपर वाली लेनी है। जिस CF में माध्यक वर्ग है उसके ठीक ऊपर वाली CF लेनी है। तो ऊपर वाली CF क्या हो गई? ये 27 हो गई। बट्टा का बट्टा लिख दो। F क्या है? F जिस F में माध्यक वर्ग होता है, इसी F में माध्यक वर्ग है, तो F कौन सी हो गई? ये 7 हो गई। ब्रैकेट बंद, इंटू का इंटू लिख दो। H क्या है? H अपने पास होता है वर्ग अंतराल। जो क्लास दे रखी है, जो वर्ग दे रखा है, उसका डिफरेंस क्या होता है? 40 और 60 का डिफरेंस क्या हो गया? 20 हो गया, तो हम 20 लिख देंगे। फिर m का m लिख दो, बराबर का बराबर, 40 का 40 प्लस प्लस 30 माइनस 27 कितने होते हैं? 30 में से 27 माइनस किया तो क्या हो गया? 3 आ गया। ये गुणा का गुणा, 20 का 20 बट्टा नीचे वाला 7। m बराबर 40 प्लस 20 और 3 को गुणा किया आपस में तो 60 हो गया, बट्टा 7 का 7 आ गया। n बराबर 40 प्लस 60 में 7 का भाग देते हैं तो 8.57 लगभग आता है। m बराबर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो 48.57 लगभग माध्यक आपका आ गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।